हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करती है। कैट स्कोर वर्सेस कैट परसेंटाइल, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कैट स्कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कैट परसेंटाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये हम समझने वाले हैं। तो वेल, उसके लिए पहले ये समझो परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल इज इफेक्टिवली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर परसेंटेज स्टूडेंट्स विच आर बिहाइंड यू। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटाइल 90 है, इसका मतलब क्या है? जितने लोगों ने टेस्ट दिया है उसमें से 90% स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड लेस देन द पर्टिकुलर स्टूडेंट। 90 लोग उसके पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ स्कोर। तो ऐसा समझो यहां पर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 1 सेकेंड। सो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब 100 मार्क्स में जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, he or she has scored 95 मार्क्स, ठीक है। इसके 95 मार्क्स आए हैं, फाइन। और जिसकी 10th रैंक आई है, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 80 मार्क्स एंड सो ऑन टिल एक बंदे की 100th रैंक आई होगी। टोटल 100 स्टूडेंट्स मान रहे हैं अभी, तो ये 100 स्टूडेंट है, इसने स्कोर किए हैं लेट्स से 20 मार्क्स, फाइन। तो यहां पर ये जो बंदा है इसका परसेंटाइल कितना होगा? Now there are 99 students behind him, so his percentile or her percentile will be 99. 10th रैंक जिसकी है, इसकी परसेंटाइल क्या होगा? इसका परसेंटाइल होगा 90. 100th रैंकर जो है, इसका परसेंटाइल क्या होगा? 0. There is no one behind him in terms of performance, ठीक है। अब हुआ क्या? ये तो लेट्स से ये मिड टर्म एग्जाम में हुआ। सेम क्लास में जब एंड टर्म एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रैंकर था ना, फर्स्ट रैंकर, मिड टर्म एग्जाम तो काफी आसान था, एंड टर्म एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ गया। बिकॉज एंड टर्म एग्जाम डिफिकल्ट आ गया, फर्स्ट रैंकर जो था ही और शी कुड गेट ओनली 80 मार्क्स, ठीक है। ये जो 10th रैंक स्टूडेंट एंड टर्म में जिसकी 10th रैंक आई है, उसके सिर्फ 60 मार्क्स आ पाए, राइट। और ये जो 100th रैंक स्टूडेंट था, दिस पर्सन कुड ओनली सिक्योर 5 मार्क्स, ठीक है। ये है। तो अब देखो हुआ क्या, ये बंदा जो था इसकी परसेंटाइल कितना था? मिड टर्म में इसका परसेंटाइल था 100 परसेंटाइल, और एंड टर्म में इसका परसेंटाइल क्या है? इसका एंड टर्म में भी 100 परसेंटाइल ही है। सॉरी, 100 नहीं, 99 होगा यहाँ पर, बिकॉज देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स। तो दोनों मिड टर्म में और एंड टर्म में इसका परसेंटाइल क्या है? 99 परसेंटाइल ही है। बट अगर इसके मार्क्स देखे जाएं तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप, 95 से 80 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो जनरली व्हाट IIMs डू एज फार एज कैट इज कंसर्न्ड इज, जब उन्हें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी होती है स्टूडेंट्स की, तो दे कंसिडर परसेंटाइल एंड नॉट कैट स्कोर, क्योंकि कैट स्कोर हर साल ऊपर नीचे होता है। What IIMs जनरली डू इज while screening they select the top 10%, 20% जितने भी उन्हें चाहिए होते हैं, they select that top 20%. अब top 20% कैसे सिलेक्ट करें? वो सिंपल है, बेस्ड ऑन परसेंटाइल। सो इफ दे वांट द टॉप लेट्स से 20%, तो वो कट ऑफ क्राइटेरिया रखते हैं कितना? 80 परसेंटाइल का, कि 80 परसेंटाइल से ऊपर जिसके आए होंगे हम उनको कंसिडर करेंगे। फिर उस कंसिडरेशन लिस्ट में से हम और भी फैक्टर्स कंसिडर करके एक फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग निकालेंगे। तो ये होता है परसेंटाइल का कंसिडरेशन, जहां तक IIMs की बात है। सिर्फ कैट का अगर सिर्फ कैट स्कोर अगर वो कंसिडर करें, लेट्स से कैट अगर अभी लास्ट ईयर 204 नंबर का हुआ, 2024 में देयर वर 68 क्वेश्चंस, तो 68 क्वेश्चंस, हाँ, तो 204 नंबर का अगर पेपर हुआ, तो इसमें होगा क्या कि इस साल अगर पेपर इजी आया था तो मे बी 80 परसेंटाइल वाला जो स्टूडेंट है उसके लेट्स से 50 नंबर आए, क्योंकि पेपर थोड़ा सा आसान था। नेक्स्ट ईयर पेपर अगर डिफिकल्ट हो गया, तो वही 204 नंबर के पेपर में 80 परसेंटाइल जो है, क्योंकि डिफिकल्ट एग्जाम था, तो 80 परसेंटाइल 30 नंबर पे ही बन गया, ठीक है। तो अब इस केस में व्हाट शुड IIMs डू? क्या वो एक नंबर डिसाइड कर दें कि इस नंबर के ऊपर हम लेंगे क्या स्टूडेंट्स? नहीं कर सकते ना। ये जो मार्क्स है ये तो हर साल वेरी करते रहेंगे बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। दैट्स व्हाई व्हाट दे डू इज दे सेट अ कट ऑफ परसेंटाइल क्राइटेरिया, कि मुझे टॉप 20% चाहिए तो मैं 80 परसेंटाइल का क्राइटेरिया लगा देता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया प्रिलिमिनरी सॉर्ट ऑफ
स्क्रीनिंग के लिए परसेंटाइल कट ऑफ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं यहां पर, ये ओवरऑल अप्रोक्सीमेट ओवरऑल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का आपका रिलेशन है। तो जैसे अगर हम देखें 80 परसेंटाइल लाने के लिए 2021 में 45 मार्क्स काफी थे, बट 2022 में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया तो 36 मार्क्स पे ही 80 परसेंटाइल आ गया। और वही आप देखो 2024 में रिलेटिवली शायद पेपर और थोड़ा सा आसान हो गया हो, पहली बात। दूसरी बात 2024 में थोड़ा मार्क्स भी तो बढ़ गए थे, ठीक है। ये 198 मार्क्स का तो 2022 में, 2024 में 204 नंबर का था। तो ये जो वेरिएशन होते रहते हैं ना स्कोर में, टोटल मार्क्स में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, तो इसके कारण जो परसेंटाइल वर्सेस स्कोर का जो मैचिंग है ना वो चेंज होता रहता है हर साल। तो इसीलिए कोई भी आईआईएम एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्कोर नहीं बोल सकता कि आई विल कंसिडर ओनली दो स्टूडेंट्स जिसके 50 नंबर से ज्यादा आए हों। अरे भाई, इस साल के 50 नंबर और अगले साल के 50 नंबर में बहुत डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए दे सेट अ परसेंटाइल कट ऑफ क्राइटेरिया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आईआईएम कैलकाटा के सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिखा देता हूं यहां पर। सो व्हाट दे डू इज, आईआईएम कैलकाटा का जो फर्स्ट पीआई शॉर्टलिस्टिंग होता है, फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग होता है, उस शॉर्टलिस्टिंग में जो पहली स्क्रीनिंग वो करते हैं बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। फॉर जनरल कैटेगरी व्हाट दे हैव इज, जनरल कैटेगरी के किसी भी स्टूडेंट के लिए वीएआरसी सेक्शन में 80 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, डीआईएलआर में 80 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, और क्यूए में 75 से ऊपर होना चाहिए। ये तीनों सेक्शंस के परसेंटाइल का कट ऑफ क्राइटेरिया होने के बाद ओवरऑल स्टूडेंट के 85 परसेंटाइल से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। इन 4 क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनमें फिर उन स्टूडेंट्स का एक कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, और वो कॉम्पोजिट स्कोर किस पे बेस्ड होगा? अब वो परसेंटाइल पे बेस्ड नहीं होगा, अब वो बेस्ड होगा आपके कैट के स्कोर के बेसिस पे। तो अगर आईएमसी की बात करें तो आईएमसी गिव्स 56 वेटेज फॉर कैट 24, 10 वेटेज मिलता है क्लास 10th के मार्क्स का, 15 पॉइंट्स मिलते हैं क्लास 12th के मार्क्स के लिए, एंड 4 पॉइंट्स मिलते हैं जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर के लिए। तो इस तरीके से जो फर्स्ट उनकी शॉर्टलिस्ट आती है, आउट ऑफ 85 पॉइंट्स, इस तरीके से पॉइंट्स वो अलोकेट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसमें अगर मैं कैट स्कोर की बात करूं तो यहां पर देखो, ये जो वेटेज 56 मिलेगा ना, वो किस तरीके से मिलता है, यहां पर शायद फॉर्मूला लिखा नहीं है, हाँ ये रहा, A बाई बी इंटू 56। ए क्या है यहां पर, कैंडिडेट के खुद का स्कोर, और बी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। सो लेट्स से किसी कैंडिडेट के 100 मार्क्स आए हैं, तो ये हो जाएगा 100 बाय मैक्सिमम स्कोर कितना था 204 इंटू 56। अब ये परसेंटाइल नहीं है, ये स्कोर है यहां पर, ठीक है। तो ये है अंतर। अब स्कोर में किसी के ज्यादा होंगे, किसी का ओवरऑल स्कोर ज्यादा है तो उसको ज्यादा वेटेज मिल जाएगा स्कोरिंग में, किसी का स्कोर अगर कम है तो उसको कम वेटेज मिलेगा। बट एज फार एज परसेंटाइल्स एंड स्कोर्स आर कंसिडर्ड, IIMs कंसिडर बोथ, परसेंटाइल भी कंसिडर करते हैं और स्कोर भी कंसिडर करते हैं। परसेंटाइल मेनली कंसिडर करते हैं फॉर स्क्रीनिंग मतलब छांटने के लिए, मुझे टॉप 20% चाहिए, मुझे टॉप 10% चाहिए, उसके लिए परसेंटाइल कंसिडर किया जाता है। एंड जब कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट करना होता है तब दे कंसिडर कैट का स्कोर, ठीक है। तो इन जनरल जो ज़्यादातर आप बात करोगे वो बात होती है परसेंटाइल की। डे टू डे आप दोस्तों से बात करो या फिर आप कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ फैकल्टीज से बात करो तो वो बोलते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है IIM अहमदाबाद का भी जनरल कैटेगरी के लिए यू विल गेट अ कॉल इफ़ यू आर एन इंजीनियर ओनली एट 99.6 परसेंटाइल, उसके नीचे आप बात ही मत करो, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है कि पिछले कुछ सालों में किस परसेंटाइल पे क्लोज होती है जनरल इंजीनियरिंग मेल की शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया। अब ये जो 99.5 परसेंटाइल है वो हो सकता है इस साल 110 मार्क्स पर आ जाए और नेक्स्ट ईयर पेपर अगर डिफिकल्ट हो गया तो वो 100 मार्क्स पर भी आ सकता है। तो मार्क्स का अगर मैं स्टूडेंट को बोलूं किसी के कि 100 नंबर ले आओ तो मैं IIM अहमदाबाद से कॉल आ जाएगा, तो वो मुश्किल है क्योंकि पेपर का पता नहीं है कि पेपर इजी आएगा नेक्स्ट ईयर या डिफिकल्ट आएगा। अ गुड इंडिकेटर वुड बी परसेंटाइल बता दो भाई 99.5 परसेंटाइल ले आओ तो देयर इज अ गुड चांस कि IIM अहमदाबाद से कॉल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि परसेंटाइल
फ्लक्चुएट नहीं करेगा भाई। अगर कोई टॉप 1% में है, इफ आई एम अहमदाबाद वांट्स टॉप 1%, दे विल सिलेक्ट टॉप 1%। भले ही वो स्कोर कितना भी हो, स्कोर डिफिकल्ट एग्जाम में कम हो सकता है उन टॉप 1% का, इजी एग्जाम में ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है कि योर फोकस शुड नॉट बी अ लॉट ऑन स्कोर एज सच, स्कोर डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम पे, ठीक है। योर फोकस शुड बी मोर ऑन परसेंटाइल, आपका मॉक्स में क्या परसेंटाइल आ रहा है वो ज्यादा जरूरी है, एंड नॉट जस्ट स्कोर एट द एंड ऑफ इट, ठीक है। शुरू में व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड राइटिंग मॉक्स, तब परसेंटाइल पे ज्यादा ध्यान मत देना। उसका एक कारण ये है, शुरू में इन द इनिशियल मंथ्स नॉट अ लॉट ऑफ पीपल राइट मॉक्स, बहुत कम लोग होते हैं जो मॉक्स लिखते हैं, तो जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स है ना टेस्ट टेकर्स का, वो बहुत कम होता है। तो वहां पे आपको एक्चुअल आपका परसेंटाइल नहीं पता चलता है, राइट, कि क्या होने वाला है। शुरू में सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स लिखते हैं। अगर 100 लोगों की क्लास है तो शुरू में सिर्फ सीरियस कैंडिडेट जो 10 हैं वही मॉक लिखेंगे। अब उसमें तुम्हारी रैंक अगर 10th है तो तुम्हें लगेगा तुम्हारा 0 परसेंटाइल आ रहा है, बट एक्चुअली जो कैट देने वाले हैं वो तो 100 लोग हैं, उसमें तुम्हारा 90 परसेंटाइल आएगा अगर सब लोग देते तो होता क्या है, शुरू में सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स देते हैं, इसीलिए परसेंटाइल थोड़ा सा कम रहता है, टुवर्ड्स द लोअर एंड रहता है। बट एज यू मूव ऑन तुम्हारा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, एंड अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स विल स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। तो बाय द टाइम ऑफ अक्टूबर नवंबर तुम्हारा जो परसेंटाइल आ रहा है, दैट गिव्स यू अ वेरी फेयर आइडिया कि एक्चुअल कैट में भी तुम्हारा क्या परसेंटाइल आ सकता है, व्हाट परसेंटाइल कैन यू एक्सपेक्ट इन द फाइनल कैट एग्जाम। तो इनिशियली व्हेन यू आर राइटिंग मॉक्स, focus more on score rather than just percentile, but as we move on with our preparation towards the later stage of the preparation, जैसे जैसे CAT पास आता जाएगा, your focus should shift more on percentile rather than the score, because at the end score fluctuates because of difficulty level of exam, ठीक है ना। तो आई होप इस शॉर्ट से वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिला कि परसेंटाइल ज़्यादा ज़रूरी है या स्कोर। वेल, दोनों ही ज़रूरी है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।